आत्मनिर्भर प्रेरक और आईकैन के सभी सदस्यों का मैं उमेश मोरे इंडिया कोविन एक्शन नेटवर्क की ओर से स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। शुरू में स्वागत और परिचय होगा। इसके पश्चात ये 3 दिन का जो कार्यक्रम हुआ उसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट आपके सामने पेश की जाएगी और जो भी सहभागी उनमें हुए हैं उनका एक फीडबैक सेशन होगा और कुछ नमूने के तौर पर सर्टिफिकेट का वितरण होगा और उसके पश्चात हम आज के मुख्य वक्ता को सुनेंगे। वोट ऑफ थैंक्स के बाद वंदे मातरम होगा। आज के कार्यक्रम की समाप्ति होगी। तो शुरुआत में ही मैं स्वागत और परिचय के लिए रामभाऊ मालकी प्रबोधिनी के महानिर्देशक और आईकैन के मेंटोर रविंद्र साठे सर से अनुरोध करता हूं कि कृपया वो स्वागत और परिचय करें। सर। धन्यवाद उमेश जी। हमारे 3 दिन ये जो कार्यक्रम हुआ प्रेरक प्रशिक्षण, इसके समापन सत्र में मैं फिर से एक बार आपका सभी का स्वागत करता हूं। हमारे मध्य में हमारे अभिभावक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और रामभाऊ मालकी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी उपस्थित है। हम सब जानते हैं वो राज्यसभा में सांसद है, आईसीसीआर के आप अध्यक्ष है, एक विचारक है। अभी हाल ही में राज्यसभा में जो एक कमेटी स्थापन हुई एचआर की, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एचआर, इसके आप अध्यक्ष भी अभी मनोनीत हुए। उन सबकी ओर से मैं विनय जी का स्वागत करता हूं। वैसे इस कार्यक्रम के बारे में यदि बताना है संक्षेप में, तो आईकैन नेटवर्क और कनेक्टिंग ड्रीम्स, जिसके अमित जी यहाँ पर उपस्थित है, इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से ये पूरी आईकैन की टीम है और जो सभी प्रेरक है, इन्होंने जो हमारे जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की योजना का जो ऐलान किया, ये योजना को और ज्यादा विस्तार से उसका प्रचार और प्रसार होने के लिए हमारी पूरी टीम गत कई दिनों से काम कर रही है और खास करके एमएसएमई, लेबर और कृषि, इन क्षेत्र में 50 से ज्यादा योजनाओं का अध्ययन हमारे पूरे टीम ने किया है। और इसमें और एक तरीका हमारी पूरी टीम ने किया है, वह मल्टीलिंगुअल स्कीम इंफॉर्मेशन मोबाइल कार्ड, कि जिसके जरिए अधिकाधिक लोगों तक हम पहुंचे, इन योजनाओं का प्रचार भी होगा। ऐसी भी कोशिश हमारी पूरी टीम काफी दिनों से कर रही है। तो ये सब योजना को और ठीक ढंग से पूरे उसके अवगत करने के लिए हमने ये प्रेरकों का प्रशिक्षण इसका आयोजन किया था, जिसमें 50 से ज्यादा प्रेरक, एक दृष्टि से मास्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कहेंगे, ऐसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन हुआ, जिसका उद्घाटन आदरणीय बीएल संतोष जी ने किया था। इसकी विस्तृत जानकारी, कार्यक्रम का रिपोर्ट बाद में तो होगा ही। तो ये 3 दिन के कार्यक्रम का समापन आज हो रहा है और इसके बाद आगे दिशा कैसे होगी, इसकी भी घोषणा आदरणीय विनय जी हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं फिर से एक बार विनय जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और हमारी पूरी टीम पूरी लगन से काम कर रही है, पूरे तन मन से काम कर रही है, तो इस पूरे टीम की भी मैं सराहना करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और फिर से एक बार आज के हमारे प्रमुख अतिथि, हमारे मार्गदर्शक विनय जी का मैं स्वागत करता हूँ और आगे की कार्रवाई के लिए फिर से एक बार उमेश मोरे जी से अनुरोध करता हूँ। इस 3 दिन के प्रशिक्षण की संक्षिप्त रिपोर्ट पेश करने के लिए डॉक्टर सिमी मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, जो कि आईकैन टीम कोर की मेंबर है। सिमी जी। सर, धन्यवाद। Welcome everybody. So, sir, we've had a wonderful time with the last 4 days, kind of, doing a lot of training.
तो मैं अभी आपको एक छोटा सा रिपोर्ट प्रेजेंट करूंगी कि हमारा ये ट्रेनिंग कैसी रही, कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये में माय स्क्रीन है अभी नहीं दिखाई दे रहा, नॉट विजिबल। या आ रहा है, यस। हाँ, ओके। तो जैसा कि सबने बताया और मालूम भी है सबको कि दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट फॉर अस, क्योंकि हमारे आत्मनिर्भर भारत प्रेरक की ये पहला बैच है। ये पहला बैच विच यू नो लाइक वी थॉट अबाउट इट, वी डिड अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, और ये ट्रेनिंग किस तरह से होनी चाहिए, इसका क्या मार्गदर्शन, बहुत डिस्कशन के बाद इसको आगे लेके आए हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें वो मार्गदर्शन दिया कि भाई व्हाट काइंड ऑफ यू नो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्सेट्रा आर देयर, एंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने फिर आगे उसको ब्रेक डाउन किया। सो बेसिस kind of called upon or broke the training into 3 different days, और हर दिन में एक नए एमएसएमई या एग्रीकल्चर या फिर लेबर मिनिस्ट्री से हम लोगों ने संपर्क करके we called in experts to kind of like help us with the understanding of what these reforms are, what these schemes are, and how should we take them to the common man. So on the first day we had Prasanta Kumar Soin, who is a joint secretary with the Department of Agriculture and Farmers Welfare. He came and kind of, talked about 11 different schemes. We had on the second day, Shri Surendra Patilji, who is from the Ministry of Labor and Employment. And he came and kind of talked about the unorganized sector, the migrant laborers and their troubles, their problems, and the kind of scheme and how to access them. And he really made an urgent request to us to take this very seriously and take it to the common man. On the third day, we actually had a panel of people. So we had Shri Devendra Kumar, Sudhir Garg, and Shri Priyush Srivastav ji, all from the MSME sector, to kind of talk about various schemes to us. This was like, again, schemes of which we actually kind of forced them to even go beyond that, and they were very humorous and took up a lot of questions, etc., and made a very interactive presentation. So just to background as to how we started, of course, yes, it all started with our Prime Minister kind of giving a package of 20 lakh crores, which was about 10 of India, which was one of the biggest in the world, that was coming in the post-COVID scenario to the common masses. Lots of countries have made similar kind of pledges, so that not only the policies but the country kind of rebuilds itself. But I think what was unique about this particular Abhiyan, which is the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, was that it was not short-term focused only on the post-COVID scenario or the COVID scenario, but it had a very long vision of how to build a resilient India. And as we went through the various documents that were available in the public domain, we found out that even though there are 3 tranches of economic reforms and policies that have come forward, it's very difficult for a common man and even an educated man to really make out what has not changed. So we took the and asked them to research. The ground research actually came back with 4 major findings, which I'm kind of presenting over here. The first question that the com is asking is, what are these schemes? Am I eligible for these schemes? And if I'm eligible, what are the documentations, collaterals, what do I need? And then finally, where do I apply? Who do I go to? Which is the kind of bank, or should I kind of, approach some other agency? So these were the confusion points, and these were the points that we identified, that if we strengthen and focus our work around these 4 areas, then it is becoming very difficult, very easy for the common man to take benefit of these schemes. And also from the government side, it becomes very easy to make these implemented. So with kind of create cards, which sir you have been guiding us. So if you allow me, I will take a
kind of just focus on, like what it is and how we are kind of, working these mobile, how they are presented as of today. This scheme repository, and it is broken into 3 groups. And once you kind of, go into the main web page, you will see that, these schemes can be either searched by a tag or through a drop down to its major buckets. Once you come to this page, you will see a very description, and also the description has tags of, either a direct bank transfer or a credit link transfer that is there. Now, once you go into any of these schemes, these are present in multiple different languages. You can choose your languages, 7 languages, and there are a set of mobile cards which can be downloaded and viewed on the mobile. Not in case you are not able to kind of, download it mobile, you actually print it out in a PDF format and take it forward and either file it or use it as a poster. So that was the initiative that this team of, the Preraks kind of did a lot of research work, simplified the matter, and brought it into a very succinct and simple and easy to use kind of a format. Now, behind the scenes, I would be very grateful to say that we had a very strong team working behind us. For the MSME sector, we had a team lead in Meeta Bo, and Astha, Malika, and Sanyukta Das were the people who helped her. In the unorganized sector and the migrants, we had Raj, and Rajeshji was supported by again Astha, Malika, Vijayji, Sanyukta, and Satyanarayan Swamiji. Agriculture sector was headed by Pradeep ji, and Pradeep ji was again supported by 5 people. Mostly they are like cross linked, but this team really kind of worked very hard to not only create the mobile cards but also to create the tags that you saw, also to kind of like see whether the mobile cards are reading correctly, etc. The translation from English to various languages was totally handled by the state coordinators and the state teams. And we have envisaged that we will do 7 languages. As of now, we've got a spattering of 6 languages. The work is still going on, and we hope to close shortly within the next month or so. All of the 7 languages will be available. Now, coming to our Atmanirbhar Preraks, I did want to kind of take this chance to emphasize that the open form that was floated out, and we got more than 100 applications. Of the 100 applications, we carefully kind of culled out around 60 of them. And 60 of these people, if you look into them, they are mostly professionals, have a banking or an entrepreneurial or IT professional or academic kind of a background. So if you look at that, that was a very healthy and a close match to the kind of schemes that we were deciphering. 38 schemes, all of these kind of matched the profile of the 60 people who were selected to work on the schemes. Our Preraks also came from various states. This is the a rough representation of how they are scattered out. In addition, have that background and that breakup over here for you, because it's very easy to remember. Of the 60, we had a fair representation of about 5 women, and the rest 55 were all males. But I'm very proud to say, and specifically as a woman myself, that the 5 women really kind of did a humongous amount of heavy lifting and really kind of structured the things out. With that, sir, I will hand it back to our moderator for the evening to take this forward. Thank you so much, sir. धन्यवाद सिमी जी। अभी हम फीडबैक सेशन की ओर बढ़ेंगे। फीडबैक देने के लिए कुछ नाम मेरे पास आए हुए हैं, मैं एक एक नाम लूंगा, तो उन्होंने उस सहभागी ने सामने आके अपना फीडबैक देना है। शुरुआत में विजय वैशंपायन। विजय जी नमस्ते सर, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आ रहा है। नमस्ते, आई एम विजय वैशंपायन फ्रॉम नासिक. गुड इवनिंग टू ऑनरेबल राज्यसभा MP विनय जी सहस्त्रबुद्धे, ऑनरेबल रविंद्र जी साठे, ऑनरेबल अमित जी, ऑनरेबल सिमी जी, ऑनरेबल रवि जी पोखरना, and all the Atmanirbhar Bharat Preraks and the functionaries of ICANN.
during the workshop of 3 days, all top-notch personalities from the ministry, I have personally learned a lot about the various schemes of MSME, agriculture, and migrant sectors. All the speakers resolved the various doubts which we had earlier regarding the various schemes. This training session greatly expanded the understanding about the purpose and niche area of the schemes. For example, with completion of 6 years of Prime Minister Jan Dhan Yojana, more than 40 crore citizens got benefit from this Jan Dhan Yojana. Over 60% of it were from the rural background, and over 55% of Jan Dhan card holders are the women. And I also want to suggest ICANN team if they can arrange few sessions with the industrial organizations and FPOs so that it will be easy for our preraks in the initial phase when we will work on the field. So I really want to thank Rambhav Malgi Prabodhini, whole team of Raviji, Simiji, Amitji for their efforts and give me opportunity during the training and in this Atmanirbhar Bharat initiative. I also want to assure you all of you, we all trained preraks will definitely go in all the stages of the society to make them aware about the government initiatives in this Atmanirbhar Bharat Yojana. Thank you. Thank you, Vijay ji. Rajeshri Sirsagar. Rajeshri ma'am. Am I audible? Yes. बोलिए. Hello. Am I audible? Yes, बोलिए. Yeah, I would like to thank you, Dr. Vinay ji and a whole Rambhav Malgi Prabodhini team for conducting this great workshop for us so that we can know all the policies in detail. And this is a really great initiative by ICANN. My thanks to all. And we got many learning opportunities, but I also think that we should study more to reach out the people. Thank you. Thank you very much. Thank you. Argun Kaur ji. अर्जुन जी. अनम्यूट कीजिए आपको. अर्जुन जी आप म्यूट है. जी हम नेक्स्ट स्पीकर पे चलते हैं फिर इनसे आ रही शायद आवाज उनकी नहीं आ रही, कुछ समस्या नहीं आ रही. ठीक है. अनुज शर्मा जी. सर नमस्कार. सबसे पहले तो मैं देना चाहूँगा रामभाव प्रबोधिनी का जिन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी इस कार्यक्रम में को अटेंड करने के लिए, और हमने इस कार्यक्रम में काफ़ी कुछ चीज़ें हमारी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसकी सारी टीम को भी, जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें समझ पाए, सीख पाए. मैं भी खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ सर. हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई के साथ काफ़ी काम किया है, और यहाँ पर जो हमें जानकारी मिली, इससे पहले काफ़ी सारी जानकारी थी जो हमारे पास नहीं थी, वो हमें मिल पाई यहाँ पर आप लोगों की मदद से. हमने एमएसएमई के साथ इससे पहले मध्य प्रदेश के 52 डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया है, छत्तीसगढ़ में काम किया, राजस्थान में काम किया है, और कई सारे लोगों को ट्रेन किया. इसमें हमने लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया, और इस कोरोना के दौरान ही हम लोगों ने भी लगभग 500 लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, सेल्फ एम्प्लॉयड किया यहाँ पर. तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का, रवि पोखरना जी का, अमित तुतेजा जी, सिमी मैम, जिन्होंने हमें इस पूरे कार्यक्रम को मॉडरेट करने में मदद किया. और इस कार्यक्रम की शुरुआत में श्री BL संतोष जी आए थे, जिन्होंने हमें काफ़ी सारी जानकारी दी, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी है.
मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक्स अ लॉट सर। ज्योतिष जय प्रदीप। Am I audible? Yes. प्रदीप जी। Yes. जयप्रदीप जी। Namaste. We are interested in knowing about the workshop. Yes. Please don't mention anybody's name and please don't give thanks. Okay. I did. Give your feedback about the workshop. So 3 days of training was actually pretty eye-opening for me. I've been working with labor and being an entrepreneur myself. Yesterday was mentioned the Samadhan portal, and by today we log in 8 complaints into the Samadhan portal for non-payment from PSU. So any of the schemes introduced, whenever we see a package announced, it's usually on paper, but 3 days of training has made it very, very clear to us this was a package with intent, and this is a package wanting to achieve something. This training was absolutely eye-opening. I'm sure this is the beginning of many things. There are way more clarifications to come through. There would be handholding that we require when we pass on this information to people. But then this has given us a lot of motivation to actually reach out and make this package work and make India Atmanirbhar. So we'll be working with the state teams. We'll try to reach out to NABARD, DICs, to KVIC, etc., to take these forward in terms of how to train further people and reach out. Thank you so much. Thank you. कुलभूषण यादव जी। Am I audible, sir? Yes. Yes, Kulbhushan ji. Yeah. I'm so sorry. I was unable to hear you, so that's why. Okay. See, I've learned a lot about the policies, the system we have for FPOs and MSME also, and we are actually implementing those feedbacks, those learnings we got from this training. We discussed it with so many people associated with us, and I hope that we'll get something very good, a great output out of this, with all the persons associated with me and my firm. और किसी को अपना फीडबैक देना हो तो 2 मिनट अपने पास है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। हेलो, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? हेलो। हाँ बोलिए, आपका परिचय। हाँ, मेरा नाम केशव कुमार वार्ष्णेय है और मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ। और मैंने ये जो 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया, इस प्रोग्राम के अंतर्गत हालांकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैंने करीब 20 इयर्स मुझे एज ए पैशन है और मैं कोच करता रहा हूँ लोगों को। तो ये 3 दिन का जो प्रोग्राम अटेंड किया तो बहुत सा लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, रिफ्रेश हुई, काफ़ी अच्छा लगा प्रोग्राम। और इसके लिए मैं धन्यवाद डॉक्टर सिमी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा और मुझे उम्मीद है कि हम काफ़ी सक्सेस होंगे लोगों को अब बेनिफिट देने के लिए। थैंक यू और धन्यवाद। उमेश सर, मैं बोल सकता, संदीप शर्मा। हाँ बोलिए संदीप सर। हाँ सर, नमस्ते सर सभी को। सर मैं संदीप शर्मा। सर मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा रामबाबू मालगी प्रमोदनी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया समाज में कुछ करने का, आत्मनिर्भर भारत को सब स्वप्न को साकार करने के लिए जो हमें मौका दिया, और इसी के माध्यम से हम जो नीचे जो समाज में लोग हैं उनको हम कुछ कर सके, उनके लिए हमको प्रेरणा मिली। और सर जो 3 दिवसीय प्रोग्राम रहा, इसमें सबसे अच्छा ये रहा, अभी तक हमको कुछ डाउट्स थे, बुकिश नॉलेज थी या फिर इंटरनेट नॉलेज थी, वो थी,
बट इसके अलावा भी जो हमारे कुछ डाउट्स थे जिनको हमको लगता था कि यार ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे या ऐसा बात आएगा तो हम कैसे उनको टैकल करेंगे, जो हमारा तीन दिन में हमारा ये क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू हमारा ये क्लियर हुआ बात। और इसके बाद मैं सिमी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम में काम करने के लिए। और नाउ वी आर रेडी टू फाइट, नाउ वी एंटर इनटू द वार टू अपलिफ्टमेंट द deprived people or upliftment of the social deprived people. So, thank you sir, धन्यवाद सर, नमस्ते सर। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि इस ट्रेनिंग सेशन में जो भी पार्टिसिपेट हुए थे उनको सर्टिफिकेट ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, तो आपको 1-2 दिन में वो सब मिल जाएगी। अभी हम आगे बढ़ेंगे और मैं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय विनय जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वो हमें संबोधित करें। विनय जी। विनय जी अनम्यूट। सभी को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी के महानिदेशक श्री रविंद्र साठे जी, इस आई कैन इनिशिएटिव के पीछे मेहनत ऐसे श्री अमित टुटेजा जी, श्री रवि पोखरणा जी, बहुत लंबे समय से प्रबोधिनी में हमारे साथ काम कर रहे हैं उमेश मोरे जी, और बाकी सारे जो साथी इसमें योगदान देते रहे हैं वे सभी, और आत्मनिर्भरता प्रेरक बनने के लिए जिन्होंने अपना समय दिया, अपनी प्रतिभा और अपने परिश्रम इनका योगदान दिया, ऐसे सभी प्रेरक भाइयों और बहनों, बहुत आनंद का विषय है कि किसी एक सरकारी कार्यक्रम के बारे में, सरकारी मैं इन्वर्टेड कॉमा में डाल रहा हूं, कि जो एक सरकारी कार्यक्रम माना जाता है उसको एक दृष्टि से जनता तक पहुंचाने के लिए जो कड़ियों की आवश्यकता होती है उनको पूरा करने वाले एक सेतु बनकर लोगों तक शासन को पहुंचाने की भूमिका में खुद को देखने वाले ऐसे लगभग 60 आत्मनिर्भरता प्रेरक 3 दिन लगातार इस कार्यक्रम में आए और आज इस समापन कार्यक्रम में भी उपस्थित है। मैं मानता हूं कि भारत के गवर्नेंस के बारे में, डेवलपमेंट गवर्नेंस के बारे में, भारत के वेलफेयर स्टेट के संदर्भ में अगर कोई इतिहास लिखेगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे जिसमें इस पद्धति से किसी गैर सरकारी इनिशिएटिव से सरकार के द्वारा जिनको संकल्पित किया गया है ऐसी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए इतना गंभीरतापूर्ण और प्रामाणिक प्रयास कहीं हुआ होगा। और इसलिए शुरू में इस पूरी संकल्पना के पीछे जिन्होंने अपनी ताकत लगाई, मेहनत की, परिश्रम किए, उन सभी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल who have conceived this particular program and ensured the participation of not only Atmanirbharta Preraks, but also those who came over here as resource persons and shared their vision, their idea, their perception, and the concept behind the entire array of government schemes that come under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, who made it over here and guided you. So all of you, I believe, deserve congratulations and thanks as well. Now coming to the Atmanirbharta Bharat campaign and the Prerak, as what we call ourselves, I think on the face of it, the term Atmanirbharta appears very, very attractive. But in reality, one definitely realizes that it's not very easy to become Atmanirbhar. Let us take the example of this kind of a webinar, where we also find that while we are Atmanirbhar thanks to technology, but then a format of this kind also depends upon how everybody
participates with a sense of responsibility. If I keep myself unmuted and there are certain noises which keep disturbing any kind of interaction of this kind, my Atmanirbharta becomes only conceptual. It can't be translated in a reality because it hampers a frictionless communication between me and those who are participating. So the point I'm trying to make is that while Atmanirbharta is very attractive, at every other point we are also nirbhar on the situations that more or less our collective creation, the creation of the society, the creation of the government, the creation of the democracy, everything. और इसलिए ये पूरी परिस्थिति का हिस्सा बनते हुए भी उसको सुधारने का काम करना, जो भी अपनी क्षमता है, मर्यादा है, जितना भी हमें संभव है, ये एक निश्चय करना, ये एक संकल्प करना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसा हम कर पाते हैं क्योंकि हम एक ओनरशिप लेते हैं। I mean, the moment we say that we are Atmanirbharta Prerak, the entire Atmanirbhar Bharat program doesn't remain a government program. It doesn't remain only a part of the worldview of Prime Minister Narendra Modi. It doesn't remain a typical Sarkari scheme kind of. It becomes our own scheme. और खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा जब जब विकास की बात करते आए हैं, जब जब विकास के संदर्भ में चिंतन करते हैं, तब तक उन्होंने इस बात पर काफी बल दिया है कि विकास ये कोई केवल सरकारी कार्यक्रम रहकर और आगे नहीं बढ़ सकता। विकास एक जन आंदोलन होना चाहिए और इसको जन आंदोलन बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें इस तरीके का एक कार्यक्रम आत्मनिर्भरता प्रेरक के रूप में अपने आप को सन्नद्ध करने की, विकसित करने की, एम्पावर करने की ये जो प्रक्रिया है उसका बहुत बड़ा एक मायना है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। और इसलिए कार्यक्रम में सहभागी होना ये एक आरंभ बिंदु है। इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग। द रियल टेस्ट, एज ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड, लाइज अहेड। And I'm sure whatever the challenges that you must have perceived by this time, I'm sure you must have prepared yourself also to face these challenges, because the challenges are not all that easy. At the same time, no challenge perhaps is unsurmountable. And therefore, with that particular approach that we will and we can, I think we can participate in this Atmanirbharta Prerak अभियान एज वेल, बिकॉज आत्मनिर्भरता भारत अभियान तो शुरू हुआ है, मगर उसको जनता तक पहुंचाने के लिए जो एक प्रेरणा विकास की जरूरत होती है, वो मानता हूं कि आप जैसे जो प्रेरक बनकर इस काम में योगदान देने के लिए तैयार हुए हैं, उनके सक्रियता पर, उनके उत्साह पर ये बहुत सारी बातें निर्भर रहने वाली हैं। प्रेरणा की बात हम करते हैं बिकॉज वी आर प्रेरक्स। तो प्रेरणा लोगों के अंदर निर्माण करने का काम पहले तो अज्ञान को दूर करने से होता है, बिकॉज एज इट हैपन्स मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स एब्सोल्युटली डू नॉट रीच टू द पर्सन्स फॉर whom they have been crafted, they have been prepared, they have been designed, and therefore the first obstacle is to reach out and to ensure that people become aware, which is to do away with their agyan, to do away with their lack of information, lack of awareness. That is the first thing which all of us will have to do. I'm sure you are quite aware of that. The second impediment kind of is an overarching sense of cynicism that is there about any government program in the people. बहुत सारी स्कीमें देखी है, बहुत सारे अधिकारी देखे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हमने किए हैं, कई बार पर्चे भरे हैं, मगर कुछ हमारे तक आता तो नहीं। ये तो सब झुंझुना है, ये तो सब हम लोगों को एक दृष्टि से गुमराह करने की कोशिश है। यहाँ से चर्चा शुरू होने की काफी संभावना है, क्योंकि लोगों के अनुभव कई बार ऊपर के नेतृत्व की प्रामाणिकता कितनी भी हो, मगर नीचे आते आते कई बार चीजें इतनी भटक जाती है कि लोगों को लगता है कि ये सब दिखावा है, ये सब केवल बोलने की बात है, करने वाला तो कोई नहीं, and all those kinds of things I'm sure you are aware of them. So to wipe off this cynicism, which is so very thick on the minds of the people at large,
ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसा मैं मानता हूं। उस अविश्वास और अश्रद्धा की भावना से उनको बाहर लाना अपने आप में बड़ी बात है। और इसलिए एक और अज्ञान को दूर करना है, दूसरी ओर ये अविश्वास और अश्रद्धा जो सिस्टम के बारे में है, जिस सिस्टम को हम सभी ने बनाया है और जिस सिस्टम को हम सभी मिलकर ही सुधार सकते हैं, का कोई कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स किया है हमने, ये ऐसा मानने की जरूरत नहीं। कोई अकेले कोई भी नेता के द्वारा ये काम होना संभव नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये आंदोलन होना चाहिए, जिस दिशा में मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा सार्थक कदम आप सभी लोगों ने उठाया है। अब ये अज्ञान, अश्रद्धा या अविश्वास, उसको दूर करने के पश्चात जो हमें करना होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने परिसर के आप चुन सकते हैं कि मैं नासिक में रहता हूं तो नासिक शहर ये मेरा परिसर है, या मैं सातारा में रहता हूं, या मैं बेलगांव में रहता हूं, या हैदराबाद में रहता हूं, हैदराबाद के किसी क्षेत्र में रहता हूं, या देहात में रहता हूं। तो जहां भी हम रहते हैं, लेट अस assume that we are taking the ownership of those needy persons who stay in that particular area vicinity. कम से कम इतना हम अगर कर सके कि मैं इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत अभियान के ये विभिन्न पहलू लोगों तक पहुंचाने का दायित्व मैं स्वीकार करूंगा, ये मेरी ओनरशिप है, ये मेरा दायित्व है। ऐसा अगर हम एकदम से उसका कोई एडवर्टाइज करने की या प्रोक्लेम करने की जरूरत नहीं है, मगर अपने आप में मैं मानता हूं कि ये क्लियर होने की आवश्यकता है कि ये दायित्व अगर हम लेंगे तभी इस दायित्व का निर्वहन होना संभव होगा। और इसलिए दायित्व है, ये केवल किसी सरकारी बाबू का। मैं तो करने के लिए तैयार, मगर ये लोग सामने नहीं आए। मेरी तो बड़ी इच्छा थी, मैं तो बैठा था, मैंने फेसबुक पर 10 बार लिखा कि कोई आना है तो आओ, मगर कोई आया नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। ये सारी चीजें होने वाली है। I mean, the kind of, as I said, the level of awareness, or rather the lack of awareness is there, and also the kind of cynicism is there. This is bound to happen. And therefore, in a situation like COVID-19, where people are already kind of worried and for also clueless on certain issues, this is bound to happen. And therefore, we will have to reach out up to them. And therefore, after taking ownership, the second challenge is how do we reach out? आउटरीच, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इतना आसान नहीं। जहां जैसे जैसे जिन माध्यमों का हम उपयोग कर सकते हैं अपनी मर्यादा में, स्वाभाविक रूप में उनका हमने करना चाहिए। सोशल मीडिया फॉर्चुनेटली इज देयर टू हेल्प अस, ए चीप मीडिया, and through that we can reach out to the people, we can perhaps convince them, we can appeal them, we can goad them. So whatever we are able to do through social media and other media, through even publicity by person to person connections, also mouth publicity as well, तो इन सारे उपायों के माध्यम से हमारा आउटरीच बढ़ना जरूरी है। केवल सरकार के माध्यम से ये होता था, अभियान शुरू करने के बाद अभी मान लीजिए 2 या 3 महीने हो रहे हैं, अब तक तो बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ लिया होता था, मगर ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यमों के उपयोग के बावजूद भी ये जो सारी योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचती नहीं है। और इसलिए चाहे रेहड़ी पटरी वाले हो, चाहे कोई छोटा बड़ा रिपेयर का काम करने वाले प्लम्बर हो, या इस तरीके के जो श्रमिक है हमारे ही भाई बहन है वो हो, या और कोई भी हो, उन सभी के घरों तक या उन सभी के दिलों तक, उनके मन मस्तिष्क तक जाकर पहुंचना, ये हम सबका काम है। और इसलिए ये आउटरीच, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात बन जाती है, जिसके बारे में मैं मानता हूं कि हम सब सतर्क रूप में होंगे ही होंगे। तीसरी बात है कि इसका ऑप्टिमाइजेशन, जो योजना बनाई है वो अधिकाधिक लोगों तक पहुंचने के संदर्भ में हमारी कोशिशें अंतिम चरण तक जानी चाहिए। केवल ऐसा करने से नहीं होगा, क्योंकि we have taken ownership now in this particular context. So can we set a target that I mean we know what kind of situation prevails in our own vicinity. So how many people would be the needy persons kind of, or deserving persons, or qualifying persons, whatever you describe. So
में से कितने लोगों तक मैं जा पाऊंगा, क्या मैं कम से कम 15 लोगों तक इसका लाभ दे पाऊंगा, 100 लोगों तक लाभ दे पाने की कोशिश कर पाऊंगा। मैं मानता हूं कि ये अपने आप में हमारी आउटरीच की क्षमता, हमारी ओनरशिप की के प्रभाव के बारे में की, और इस पर निर्भर होता है कि हम कर सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान तो पूरे विश्व, पूरे देश के लिए है और योजनाएं ढेर सारी है जिसका ज्ञान आपको मिला है, मगर आत्मनिर्भरता प्रेरक 60 ही है और इसलिए ये संख्या कोई बड़ी नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ, आप जैसे दिए से दिया जलाया जाता है ना, वैसे अगर आप अपने अपने क्षेत्र में और प्रेरक बना सकते हो, नथिंग वेरी वंडरफुल। अगर आप कर सकते हो, जिस भी एरिया से आ रहे हो, अभी आपको पाठ्यक्रम पता है, स्टडी मटेरियल आपको दिया जा सकता है, व्हाई कांट वी बिकम द मास्टर प्रेरक्स एंड देन वी क्रिएट another army of preraks maybe in our vicinity. If we are a social worker, if we are a political activist, if we are anybody who is conscientious and who wants to contribute in his or her own way, I think this is something which we can do to achieve the optimization of the benefits of these particular schemes. और इसके बारे में भी मैं मानता हूं कि हमें सोचने की जरूरत है। मुझे केवल इतना ही कहना है कि ये सारी व्यवस्था बियॉन्ड ब्यूरोक्रेसी हम ले जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से जो कोशिशें होती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी होता नहीं, मगर उसकी मर्यादा होती है, उसके अंदर काफी दोष भी निर्माण हो जाते हैं, जिसके कारण करप्शन और बाकी सारी चीजों का हमें पता है, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, एवरीबडी नोज अबाउट इट। सो व्हेन वी टेक दीज एफर्ट्स बियॉन्ड ब्यूरोक्रेसी एंड मेक देम काइंड ऑफ एक लोक प्रयास जिसको कहते हैं, ऐसा अगर हम करते हैं, एक जनता का प्रयास, इस पद्धति से हम उसकी ओर देखते हैं, तो उसके बारे में हमारी भूमिका भी अलग होगी और उसकी सफलता के लिए हमारी कोशिशें भी, मैं मानता हूं कि एक अलग किस्म की होने की संभावना बढ़ेगी। कुल मिलाकर हम एक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कई बार ये होता है कि सामाजिक क्षेत्र में एक थोड़ा सा एक जुनून भी होता है, एक कफन बांध के काम करने की एक प्रवृत्ति होती है, ऊर्जा के आधार पर हम काम करते हैं। आपको किसी ने बताया है तो नहीं है कि आप आत्मनिर्भरता प्रेरक बन जाओगे और 100 लोगों को प्रेरणा दोगे तो हो सकता है कि आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई प्रमोशन मिलेगा या कोई मानदेय मिलेगा या और कुछ मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। You yourselves are self-motivated people, which is so very important in this particular case. तो आप अपनी आत्म प्रेरणा से इसमें आए हैं और औरों को आप प्रेरित करने की मुद्रा में आए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सारा करते हुए भी कोई एक योजनाबद्ध तरीके से हम काम करते हैं, कोई एक सिस्टम लगा लेते हैं, विभिन्न टेक्नोलॉजीज का, सोशल मीडिया का, अन्य सारी चीजों का बहुत कल्पकता से, इमेजिनेटिवली अगर हम उपयोग करा लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि सामाजिक कार्य में भी एक प्रोफेशनल तरीका, एंड व्हेन आई से प्रोफेशनल, प्रोफेशनलिज्म इज नॉट कमर्शियलिज्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इज ऑफ कोर्स नॉट द ऑब्जेक्ट, बट प्रोफेशनल डिसिप्लिन, प्रोफेशनल थिंकिंग, प्रोफेशनल वे ऑफ कंडक्टिंग, ये करते करते अगर हम इन विषयों को आगे बढ़ाएंगे तो मैं मानता हूं कि इसका परिणाम और अधिक अच्छा निकल कर आएगा। एक डेटाबेस बन सकता है, हर किसी की जानकारी आपके पास रह सकती है, उसके कारण आपका अपना एक संपर्क का नेटवर्क बन सकता है। नंबर ऑफ थिंग्स कैन हैपन टू इवन गेट दी, आई वुड नॉट लाइक टू यूज द टर्म क्रेडिट, but get the satisfaction of becoming a reason for bringing some positive change in the lives of, say, about 5 people or 10 people or 15 people is not a small thing. और ये जो समाधान आपको मिलने वाला है, ये जो पुण्य आप ग्रहण करने वाले हैं, इसकी ताकत बहुत बड़ी है, उसको हम कम न आके, इतना ही मुझे कहना है। मगर इसको करने के लिए, जैसे मैंने कहा, कि हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल डिसिप्लिन तरीके से इन चीजों की ओर देखना पड़ेगा। ये अगर हम करेंगे तो मैं मानता हूं कि काफी कुछ हम अचीव कर पाएंगे। ये सारा करते करते हमारे एक पर्सनल गेन भी होने वाला है। आई एम श्योर यू आर कॉन्शियस ऑफ दिस। अब तक आपने जो सीखा है और आगे चलकर आप जो करने वाले हैं, हो सकता है कि किसी ने अब तक सरकारी योजनाओं के बारे में इतना ज्ञान ग्रहण किया भी नहीं होगा। तो इन अ वे दिस प्रोवाइड्स यू an opportunity to get requisite exposure to the functioning of the government. Government is a big machine
and to get to know as to how does it function or many doesn't function is also a important insight that you will be able to gather. And becoming an Atmanirbharta Prerak, when you present yourself as I have undergone this training, these were the trainees and Prabodhini and these many people were the organizers, people definitely are going to look at you with a different approach. तो ये एक अपने आप में आपके लिए जो एक एक्सपोजर मिल रहा है, मैं मानता हूं कि एक वैल्यू एडिशन। दूसरा है कि आपको जनता के साथ भी डायरेक्ट रूबरू होते हुए कई सारी चीजों का आकलन होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हम में से जो बहुत मैं कहूंगा कि भगवान की दया से ऐसी स्थिति में एक मध्य वर्ग में या आर्थिक सुस्थिति में जिनका जन्म हुआ, जो पले बढ़े, कई लोगों को हमारे में से गरीबी क्या होती है, वंचना क्या होती है, उपेक्षा क्या होती है, अभाव क्या होता है, इसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं। हम समझ ही नहीं सकते कि ऐसी कैसी स्थिति हो सकती है। आई थिंक दिस प्रोवाइड्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट डेप्रिवेशन इज। ये अभी ये कोरोना के कारण जिनके घरों में बहुत सारी आपदाएं आई है, जिनको बहुत सारा मतलब एक दृष्टि से नकारा गया है या जो कर नहीं पाए ऐसी स्थिति में आए हैं, चाहे हेल्थ के कारणों से हो, चाहे आर्थिक कारणों से हो, उनकी दुख, उनकी पीड़ा, इसको समझना अपने आप में एक समाज को समझने की प्रक्रिया है। और इसलिए यू आर गोइंग टू गेट ए फंड ऑफ एक्सपीरियंस and this will be a kind of an experiential learning for you. Let us look at it from that angle, and I'm sure you would appreciate the value that this is going to add to your personality. And thirdly, as what they say today, even management science people will tell you that it is not only about intellectual quotient, it is also about emotionality and emotional quotient. तो इन सारे प्रक्रियाओं में एक ड्राइनेस रहता है। सरकार की प्रक्रिया विफल होती है, इसका कारण उसमें एक ड्राइनेस होता है। हमारे आने से उसमें एक ह्यूमन टच आने वाला है। सो द काइंड ऑफ केमिस्ट्री दैट इज गोइंग टू इवॉल्व ड्यू टू आवर प्रेजेंटेशन, ड्यू टू आवर पार्टिसिपेशन इज प्रोफेशनलिज्म विद ए ह्यूमन टच। और वो अगर हम कर पाएंगे, कई बार प्रोफेशनलिज्म इतना ज्यादा होता है कि ह्यूमन टच कमा समाप्त होता है, और कई बार ह्यूमन टच इतना अतिरिक्त होता है कि प्रोफेशनलिज्म का कोई संदर्भ ही रहता नहीं। सो लेट अस नॉट कमिट दीज काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स, हैव ए परफेक्ट बैलेंस। आई एम श्योर वेरी टैलेंटेड पीपल लाइक यू कैन सर्टेनली अचीव दिस। तो इतना सारा भंडार मैं मानता हूं कि हम सभी के लिए इस प्रशिक्षण वर्ग ने खोला है, जिसका सफलता का मायना हम कितने आत्मनिर्भरता अभियान के सहभागी निर्माण कर सकते हैं। आई एम नॉट कॉलिंग देम बेनिफिशियरीज, ऑल्दो इन द गवर्नमेंट पार्लेंस दे मे बी कॉल्ड एज लाभार्थी या बेनिफिशियरीज। आई वुड से दैट दे आर द सोल्जर्स ऑन द पाथ ऑफ कन्वर्टिंग आवर एंटायर सोसाइटी एंड आवर कंट्री सेल्फ रिलायंट, विच इज आत्मनिर्भर। और उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि इसको एक मिशन के भाव से अगर हम सोचेंगे तो निश्चित रूप में हम सफल होंगे, और आप सबके जो प्रयास है, परिश्रम है, उसका निश्चित रूप में बहुत अच्छा प्रतिफल समाज को मिलेगा। आप इस कार्यक्रम में आए, इतनी रुचि दिखाई, गंभीरता से आप सहभागी हुए, पुनः एक बार आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद और आभार। धन्यवाद विनय जी, आपका संबोधन हमारे सभी के लिए प्रेरणादायी तथा दिशा दर्शक रहेगा। मैं अभी धन्यवाद प्रस्ताव के लिए महाराष्ट्र आईकैन के कोऑर्डिनेटर अमित चौहान जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार सभी को। आज के इस 3 दिवसीय जो सत्र हुआ हमारा आत्मनिर्भर प्रेरक के लिए जो सेशन रहा, उसके समारोह कार्यक्रम में उपस्थित सारे सहभागियों का और वक्ताओं का मैं बहुत बहुत सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से आज के मुख्य वक्ता तथा हमारे मार्गदर्शक जिन्होंने बहुत ही सटीक शब्दों में ना ही केवल हमारा मार्गदर्शन किया प्रैक्टिकल से, और उसके पीछे जिस प्रकार की भावना होनी चाहिए उसके बारे में भी बहुत सूक्ष्मता से आज उन्होंने मार्गदर्शन किया। ऐसे हमारे
प्रिय डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पे निकाला और हम सभी को मार्गदर्शन किया और प्रेरित किया ताकि हम और आगे अच्छा काम कर पाए। साथ ही साथ ये सारा संबंध जो हमारा कार्यक्रम है उसके मार्गदर्शक रहे, मेंटर रहे हमारे रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी के महानिदेशक रविंद्र साठी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी अपना यहाँ पे समय निकाल के हमें मार्ग किया और करते रहते हमेशा। ड्रीम इंडिया फाउंडेशन की तरफ से अमित टुटेजा जी, सिमी मिश्रा जी, इनका भी बहुत बहुत आभार। रवि पोखरना जी और उमेश मोदी जी का भी मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और अन्य सारे जितने भी सहभागी है, हमारे सारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स है, आत्मनिर्भर प्रेरक्स है, पूरे देश से आए हुए, सब आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि हमें जो ये 3 दिन में मिला है उसको जमीनी तौर पे हम बड़ी मजबूती से उतारेंगे और एक नया मौका हमें मिलेगा कि ये जो हमारा एक्सपीरियंस रहेगा आने वाले समय का वो साझा करने के लिए हम वापस एक बार ऐसे आएंगे। सबका बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी वंदे मातरम होगा, वंदे मातरम के लिए सब अपनी जगह पे खड़े हो जाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। माता की जय। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।